दिन दहाड़े सरकारी बैंकों की हो रही है लूट। बैंकों के हजारों करोड़ रुपए लूट रहे हैं ये कॉर्पोरेट लोन माफिया। बैंकों को लूट लूट कर लाखों करोड़ों का कर दिया एनपीए। आखिर कौन कौन शामिल है इस लूट में, हम करेंगे इनका पर्दाफाश। कॉर्पोरेट लोन माफिया, देखिए हमारा खास कार्यक्रम सिर्फ लेमन न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आज हम एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाने की कोशिश करेंगे, मिलाएंगे और बताएंगे कि वाकई अगर आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर साहस है तो आप एफके बन सकते हैं। कौन है ये एफके, देखते हैं। जाहिर है आप समझ गए होंगे, एफके का मतलब होता है आज की तारीख में फैसला करो। फैसला मतलब फैसल। फैसल खान हमारे साथ हैं। फैसल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम एफके में। जी शुक्रिया। मैं सभी लेमन टीवी देखने वालों को, सभी दर्शकों को रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। वाकई आज बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है कि आप हमारे लिए आपने समय निकाला। फैसल, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका जो सफ़र रहा है वो बहुत ही बचपन से रहा है। प्यार का मौसम आई थी फिल्म, शशि कपूर साहब का जो बचपन का रोल किया था। आपको लगता है कि आज कुछ यादें हैं उस फिल्म से जुड़ी हुई आपको, या फिर बिल्कुल भूल गए सब कुछ? नहीं, उस फिल्म की तो यादें नहीं है, लेकिन जो कहानियाँ हमारी अम्मी कहती हैं कि हम जब शॉट देने में तकलीफ़ करते थे हमारे चचा जान को, जो डायरेक्टर थे फिल्म के, नासिर साहब, तो वो लोग घास में वहाँ स्वीट्स रख देते थे ताकि हम वहीं स्वीट्स भी खाते रहे और शॉट्स भी देते रहे। तो ये सब हुई और बचपन में बच्चे थे हम एकदम, तो 1.5 साल के भी नहीं हुए थे जी। तो तब शूटिंग हुई थी, तो चल नहीं पाते थे ठीक से, तो कोई आगे हमारी आया चल रही होती थी सलमा, और हम उनके पीछे चल रहे होते थे, तो ऐसे हम लोगों ने शॉट्स सब लिए जी। तो ये सब कहानियाँ सुनते हैं। हाँ। अच्छा, घर में जो पूरा माहौल था और एक्चुअली उस प्यार के मौसम का एक ये भी वाकया है कि पहले जो वो रोल था वो आमिर साहब को मिलने वाला था। अच्छा जी, ब्रेकिंग न्यूज़। तो लेकिन आमिर साहब को वो लोग ले भी गए शूटिंग पर महाबलेश्वर में, और ऐसा हुआ कि आमिर शॉट नहीं दे रहे थे। अच्छा। तो हमारे चचा जान नासिर साहब बहुत परेशान हो गए, तो उन्होंने बोला, सोचा अभी किसको बुलाएं भाई, शूटिंग तो चल रही है, अब टाइम वेस्ट नहीं हो सकता है। तो उन्होंने फिर जल्दी से बोला फैसल को बुला लाई, फैसल भाई है, फैसल घर पे हैं, तो इसलिए मुझे वो पिक्चर ऐसी मिल गई। बिल्कुल। तो बचपने से एक संस्कार मिला, अभिनय का एक सफ़र शुरू हुआ और लगातार पड़ाव तब मिला, आपको कह सकते, मंजिल नहीं कह सकते, पड़ाव आपका जो था वो मदहोश हो गए थे आप, और मदहोश के ज़रिए आपने एक नई ताजगी दी इंडस्ट्री को। उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जी, मदहोश मेरी पहली फिल्म थी जो इंडस्ट्री में डेब्यू फिल्म थी, और वो मेरे अब्बाजान ने बनाई थी, ताहिर साहब ने। तो उस वक्त मैं नया था काफ़ी, और मेरे एक्टिंग टैलेंट्स में मैं इतना अच्छा नहीं था, लेकिन बाद में फिल्म जब रिलीज़ हुई तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अपने एक्टिंग पे और काम करना चाहिए और मेहनत करना चाहिए, और फिर मैंने थिएटर की तरफ रुख किया। तो मैंने 7-8 साल थिएटर किया है मकरंद देशपांडे के साथ जी, और उस तरह मदहोश का सफ़र आगे बढ़ा। बिल्कुल। तो एक फिल्म आई थी आपके जीवन में, उसका नाम था मेला। मेला का एक शॉट देख लेते हैं और जानते हैं कि वाकई मेला के ज़रिए आपकी जो पहचान बनी थी वो बहुत ही अलग थी, उम्दा थी। देखते हैं मेला का कुछ विजुअल। जी। वड्डा शरीफ बंदा है, शराब पी के गड्डी चलान दो है क्या? अरे नहीं साहब, ये शराब नहीं है साहब, ये तो कुछ और है। चुप कर, पुलिस है, कलर पछाणती है, कलर ला इधर ला ला। अरे
ये लीजिए साहब। कमाल है भाई, देसी बोतल च अंग्रेजी शराब टेस्ट करना अरे मैं। नहीं साहब, अरे इसको मत पीजिए साहब। चुप है। शंकर, छी 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 छी, मर गया, मेरे को बहुत मारने वाला ये। ओए कमाल दी चीज है यार। ओए केड़ी शराब है? पहली धार की है साहब, हैं? पहली धार की है। पीछे भी हैगी? हैं? नहीं साहब, अब हैं? पीछे तो सिर्फ संतरा और मौसम्बी है। ओ अगे अंग्रेजी पीछे देसी। हुणे चेक करना मैं, चेक करो, चेक करो। पीछे किया की है? ओए आगे शराब पीछे शबाब हैं? और कुड़ी की गाड़ी पीछे। कुड़ी? कौन कुड़ी? ओए तुमने पीछे छुपा रखी है। ओए चक्कर किया उधर उधर थले। अरे थले उतरो उधर। अरे, what are you boiling, इंस्पेक्टर साहब? एक ही किथे कुड़ी? ऐसे सी किथे गई? इंस्पेक्टर साहब, लगता है कुछ चढ़ गई। हाँ जी। चढ़ गई। चलो 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 अपना काम करो। चलते हैं इंस्पेक्टर साहब, चलते हैं। चल साहब। अरे ओ कुड़ी तो थी तो कितने की यार, मैंने चढ़ गई है ना, नहीं हो सकता। ओ ओए 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 दूसरी बोतल किथे है? अरे साहब ये वो, अरे तुझे ला इधर बोतल। अरे दे दे यार, अपनी तो घर की खेती है। जल्दी, ले जाओ साहब, ले जाओ, ऐश करना। हाँ। वेरी गुड अच्छा पकौड़ा सिंह जी, हम चलते हैं। पकौड़ा सिंह नहीं ओए पक्कर सिंह। हाँ, पकड़ सिंह, पकड़ सिंह। चलो 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 बाय। शराब है शबाब है पीने के बाद मेला फिल्म आई थी तब एक नया स्टार मिला था, एक नया अंदाज मिला था लोगों को, और ये सब ने समझा था कि आमिर खान पर भारी पड़ते जा रहे हैं फैसल खान। ये हम नहीं कह रहे हैं, आम आदमी ने कहा था। फैसल, आपको भी कभी ऐसा सुनाई पड़ा कि आपने आमिर खान को भी पीछे छोड़ दिया हो? अगर आप आज सुनते हैं तो कैसा लगता है? नहीं, आमिर खान को पीछे छोड़ा कि नहीं ये मुझे पता नहीं है, लेकिन भारी पड़ गए थे। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की थी और पिक्चर में पूरी जान लगाई थी अच्छा काम करने हैं, और जो भी थिएटर का मैं अनुभव एक्सपीरियंस लिया था मैंने, उसको मैंने अपने फिल्म में अपने किरदार में एक्टिंग में निभाने की कोशिश की। जैसे आम लोगों की अगर हम बात करें फैसल, तो आम लोगों को ये लगता था कि आमिर को डर हो गया है कि आने वाले दिनों में हम पर हावी ना हो जाए। तो अब इस तरह की बातें आती हैं तो एक भाई होने के नाते, एक कलाकार होने के नाते क्या महसूस करते हैं आप? नहीं, महसूस तो ये आमिर अपने राइट में एक एक्टर हैं, और एक्चुअली एवरी एक्टर हैज़ हिज प्लेस। तो मतलब एक खुशी तो होती है कि आमिर बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, उनसे अगर बेहतर कोई सोच रहा है या ऑडियंस सोच रही है तो एक खुशी होती है, क्योंकि आमिर को मैच करना बहुत मुश्किल है। इज़ अ वेरी गुड ग्रेट एक्टर। तो एक खुशी तो होती थी अंदर से कि लोग कहते थे, तो अच्छा लगता था। और ये भी लगता था कि मैं क्योंकि काफ़ी अच्छे एक्टर्स थे, जॉनी लीवर और काफ़ी मंजे हुए एक्टर्स थे मेला में। तो पूरी फिल्म बहुत धमाल थी और हर किसी ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। जी जी। आपसे ये जानना चाहेंगे फैसल, बहुत ही ईमानदारी से और दिल से पूछ रहा हूँ आपसे जी। कि इंडस्ट्री में एक विवाद हमने महसूस किया, लोगों ने कंट्रोवर्सी भी पैदा की। सच आप बताइए, क्या आपको वाकई लगा कभी कि आमिर खान ने आपको साइड लाइन करने की कोशिश की? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगा कि आमिर ने कभी मुझे साइडलाइन करने की कोशिश की। इनफैक्ट मेला का जो फिल्म मुझे मिली वो आमिर ने ही मुझे सजेस्ट की थी, और धर्मेश को बोला था कि धर्मेश दर्शन जो डायरेक्टर थे मेला के, तो मेला की फिल्म भी मुझे आमिर ने बहुत ही हेल्प किया और वो कैरेक्टर मुझे मिला। तो आई एम ग्रेटफुल टू आमिर, और आमिर से सीखने को भी बहुत मिलता है। जी। ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस्ड एक्टर। जब आप उनके साथ काम करते हैं तो जितना वो इनपुट डाल रहे हैं, जितना मेहनत करते हैं एक शॉट देने में, तो आई लर्न फ्रॉम एक्टर्स। तो आमिर से भी मैंने बहुत सीखा है। तो भाई हैं और बहुत बड़े स्टार हैं, निश्चित रूप से उनके बारे में और भी बात करेंगे, लेकिन माँ ये ना पाप करो, ये जो शब्द है, ये जो टाइटल है, वो बहुत ही इमोशनल है। माँ ये ना पाप करो भ्रूण हत्या पर आधारित है, और इसका एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो बना है, जिसमें पहली बार वीडियो में फैसल खान आपको नजर आएंगे। तो हाल ही में इसका लॉन्च हुआ था, और पारस ने हमारे जो संवाददाता पारस हैं, इन्होंने बात की थी फैसल से। देखते हैं उस इवेंट पर क्या कहा था फैसल खान ने। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन, सबका साल अच्छी तरह गुजरे और गुड हेल्थ टू एवरीवन। फैजल, ये मूवी के बारे में कुछ बताइए। आप मूवी कर रहे हैं दास्तान इश्क, इसके बारे में कुछ बताइए। जी, चिनार फिल्म का टाइटल है चिनार, और दास्तान इश्क टैग लाइन है। फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसीलिए मुझे उसने प्रभावित किया और इसलिए मैंने स्क्रिप्ट ये फिल्म करने की
मतलब ये इसलिए मैंने ये फिल्म करना चाहा और मैं कर रहा हूँ क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है। आपने इससे पहले भी एक मूवी की है, सेम डायरेक्टर है, आपने उन्हीं के साथ एक मूवी की है जो एक रियल बेस्ड गोधरा इंसिडेंट पे बेस्ड थी। तो आप ज़्यादातर प्रेफर कर रहे हैं कि आप ऐसी मूवी करें जो रियलिटी बेस्ड हो? ये भी एक उर्दू नॉवल पे बेस्ड है। जी, ये एक उर्दू नावल पे बेस्ड है और वो फिल्म चांद बुझ गया गोधरा राइट्स पे थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं रियलिटी फिल्म्स ही करना चाहता हूँ। इनफैक्ट आई वांट टू एंटरटेन पीपल, लेकिन अगर स्क्रिप्ट अच्छी है और स्क्रिप्ट मुझे अच्छी लगती है तो मैं कर लेता हूँ। फैजल भाई, आमिर की बात करें तो आजकल आमिर बहुत सारी मूवी जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं और बहुत सारी मूवी, एक मूवी उन्होंने डायरेक्ट भी की। तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि आप उनके साथ काम करना पसंद करेंगे? बिल्कुल, आमिर के साथ काम करना बहुत मज़ा आएगा और इंशाल्लाह अल्लाह करे कि दोबारा हम लोग दोनों एक साथ स्क्रीन पे आएँ। ऐसी कोई स्क्रिप्ट लेके आए हमारे पास, आमिर के पास, जहाँ हम लोग दोनों की रिक्वायरमेंट हो, तो बहुत मज़ा आएगा। तो फैजल, कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट जो है डिस्कस किया है आमिर ने आपके साथ अभी? नहीं, फ़िलहाल तो कुछ डिस्कस नहीं किया है, लेकिन बस दुआ करते हैं बिकॉज इट्स गुड फन टू आमिर के साथ काम करते वक्त सीखने को भी मिलता है और ब्रदर भी है, मज़ा भी आता है। फैजल, आपने 2003 में एक सीरियल भी की थी, आंधी। जी। तो फिर से छोटे पर्दे पे आने का कोई इरादा तो नहीं है आपका? नहीं, क्या है, छोटे पर्दे पे भी आ सकते हैं, लेकिन नॉट विद अ सीरियल। आई थिंक इट्स बेटर इफ़ आई कम इन होस्टिंग अ प्रोग्राम और एज अ जज और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि सीरियल करने में मुझे इतना मज़ा नहीं आया था फ्रैंकली, जो बहुत टैक्सिंग था, क्योंकि एपिसोड्स ख़त्म होने होते हैं एक डेडलाइन तक, तो इट्स वेरी टैक्सिंग आई थिंक डूइंग टीवी वर्क। और आपने भी सुना होगा काफ़ी एक्टर लोग बेहोश भी हो जाते हैं सेट्स पे, तो मैं बेहोश होना नहीं चाहूँगा। फैजल, ये पूछना चाहूँगा, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है फ्यूचर प्रोजेक्ट कौन से हैं आपके अभी इस मूवी के बाद, दास्तान इश्क के बाद? नहीं, इस प्रोजेक्ट के बाद कुछ लोग अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो स्क्रिप्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट रहती है मेरे लिए, और फिर सेकंड होता है प्रोडक्शन हाउस और डायरेक्टर कौन है, लेकिन पहली चीज़ स्क्रिप्ट पसंद आनी चाहिए, तो क्या काम कर रहे हैं, वरना अगर मुझे खुद इंटरेस्ट नहीं है तो मैं ऑडियंस को क्या इंटरेस्ट दिला पाऊँगा अपने काम में और अपने फिल्म में। तो पहली चीज़ रिक्वायरमेंट है स्क्रिप्ट अच्छी हो, फिर बाद में बाकी सब चीज़ें की जाती हैं, देखी जाती हैं। फैजल, बहुत लंबा टाइम हो गया, 9 साल अब बाहर थे, तो कैसा फील कर रहे हैं आज आप? कितने नर्वस हैं या कितने एक्साइटेड हैं? आज पहला दिन है शूट का आपका, तो कितने एक्साइटेड हैं आप? नहीं, मैं एक्साइटेड ज़्यादा हूँ, नर्वस कम हूँ। और एक्चुअली जब मैंने मेरी पहली पिक्चर की थी उसके बाद मैंने थिएटर भी काफ़ी किया अर्से तक, 7-8 साल तक, और मेला के दौरान और मेला के बाद भी मैंने थिएटर किया, तो वो सब जो थिएटर का जो एक्सपीरियंस है और एज एन एक्टर मैं उसमें सब यूज़ कर पा रहा हूँ जो आज जो फिल्म कर रहा हूँ, तो इट्स गुड। आई एम इम्प्रूव्ड एज एन एक्टर। आई फील कि मैं एक सीन को अच्छी तरह हैंडल कर पा रहा हूँ। फैजल, ये मूवी में आपके रोल के बारे में थोड़ा बताएंगे हमें? जी, ये फिल्म में मेरा रोल जो है वो एक लवर बॉय का है, लेकिन जिसको अपना लव मिलता नहीं है, उसको वो चाहता है किसी को, बहुत प्यार करता है, लेकिन उसको उसमें धोखा होता है, और फिर वो कैसे एक रोमांटिक इनोसेंट लवर बॉय से वो एक टफ आदमी बन जाता है, इस तरीके का रोल, डबल शेड है रोल। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू प्ले अ डबल शेडेड रोल, इसलिए ये कहानी चुनी भी गई क्योंकि इसमें परफॉर्म करने का भी स्कोप है। आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा फैजल आपसे, आपने पहले बहुत सारे एक नेगेटिव रोल में स्टार्ट किया था, क़यामत से क़यामत तक, इनसे तो अब कुछ एक इच्छा जागी है कि मैं नेगेटिव रोल करना पसंद करूँगा अब आगे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में? नहीं, अगर नेगेटिव रोल भी अगर अच्छा है तो मैं करना पसंद करूँगा। इनफैक्ट मैं अभी आपको कुछ बताऊँगा नहीं, लेकिन एक बहुत ही अच्छा नेगेटिव रोल मुझे ऑफ़र हुआ है और वो मैं कंसिडर कर रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक आई कैन डू नेगेटिव रोल्स ऑल्सो वेरी वेल, तो आई विल डू अ गुड नेगेटिव रोल ऑल्सो इफ़ आई गेट इट। और ये बातचीत चल रही है अभी तक, बातचीत के स्टेज पे है, तो आपको कुछ बता नहीं सकते, लेकिन आगे इंशाल्लाह आपको पता चलेगा। फैजल, बहुत बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, इसीलिए फैसल ने अपनी फिल्मों के बारे में बताने से खुद को बचा लिया। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि वाकई अभी आप कश्मीर जाने वाले हैं फैसल, उस फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे। जी, कश्मीर में जा रहा हूँ चिनार के लिए, और बस हाल ही में निकलने वाला हूँ 2 दिन में, और वहाँ हम लोग जो फिल्म है उसके रोमांटिक पार्ट्स शूट करेंगे और कुछ इंटेंस सीन्स भी होंगे वहाँ, तो इट्स गोइंग टू बी अ गुड आउटडोर स्केड्यूल। आई एम वेटिंग फॉर इट, आई एम एक्साइटेड। और फिल्म एक अच्छा शेप ले रही है और बहुत ही इंटरेस्टिंग, अच्छी बन रही है, तो दैट्स गुड फॉर अस। जब भी हम बीमारी की बात करते हैं तो डॉक्टर जहन में आता है। आमिर खान के भाई फैसल खान एक डॉक्टर भी हैं, और बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, लेकिन ये स्क्रिप्ट के डॉक्टर हैं। ये स्क्रिप्ट का डॉक्टर, आमिर खान प्रोडक्शन में आप स्क्रिप्ट के डॉक्टर हैं,
डॉक्टर राइटर, उस बारे में जानना चाहेंगे कि क्या क्या मतलब आपका क्या किस तरह का काम होता है उसमें? जी, आमिर खान प्रोडक्शंस में मैं स्क्रिप्ट डॉक्टर हूँ। और जो भी स्क्रिप्ट्स आती हैं, जो जो लोग आमिर खान प्रोडक्शन में स्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं, मैं वो स्क्रिप्ट्स पढ़ता हूँ। और अगर मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट अच्छी है और प्रोडक्शन हाउस को लेना चाहिए, तो फिर मैं उसको पास करके फिर ही मैं आमिर तक पहुँचाता हूँ, क्योंकि आमिर डजंट हैव टाइम टू रीड ऑल द स्क्रिप्ट्स दैट कम। तो मैं वो, और फिर आमिर के साथ मैं नरेशंस में भी बैठता हूँ। जैसे धूम 3 हम लोग ने साथ में सेलेक्ट की थी, और काफ़ी पिक्चरें हैं, तो हम लोग बैठ के साथ में डिस्कस करते हैं कि ये पिक्चर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आमिर मेरी सलाह भी लेते हैं उसमें, तो मुझे अच्छा भी लगता है कि आमिर जैसा माइंड मेरी सलाह ले रहा है। और दैट इज़ द वर्क आई डू फॉर ए स्क्रिप्ट डॉक्टर फॉर आमिर खान प्रोडक्शंस। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आमिर खान का मतलब ही होता है बॉक्स ऑफिस पे सफलता गाड़ने वाला एक झंडा। और आमिर खान की फिल्म ने जिस तरह से पीके ने पूरी दुनिया में धूम मचाई, बॉक्स ऑफिस जब किसी पिक्चर को बिजनेस देता है तो समझा जा सकता है कि बहुत अच्छी फिल्म है। लेकिन अगर हम सेंसर बोर्ड की बात करें फैसल, और सेंसर बोर्ड के बाद पास होने के बाद किसी फिल्म पर विवाद हो, तो क्या ये सही है आपकी नज़र में? नहीं, ये सही बात नहीं है, क्योंकि विवाद नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या है, क्रिएटिव फील्ड है एंड एवरीवन हैज़ अ ओपिनियन। और सिर्फ फिल्म्स को लेके विवाद उठते हैं, ये सही बात नहीं है। मतलब एवरी कॉमन मैन कैन हैव अ ओपिनियन, एवरीवन हैज़ अ ओपिनियन ऑन एनीथिंग। तो वो अच्छा ओपिनियन है या नहीं अच्छा है, वो एक आदमी का पर्सनल इशू होता है। तो विवाद नहीं उठना चाहिए पिक्चरों को लेके, स्पेशली लोग उठाते हैं विवाद, बहुत दुख होता है। अब जब आप डॉक्टर की बात करें कि आप अगर स्क्रिप्ट के डॉक्टर हैं, तो जाहिर है आपके अंदर बहुत सारा अलग अलग टैलेंट लिए हुए राइटर भी होगा। एक राइटर भी है, मैंने 2 स्क्रिप्ट्स लिखी भी हैं, इंशाल्लाह मैं कभी डायरेक्ट करूँगा वो, और आगे चल के। अभी आजकल खान लोगों का ज़माना है, किस खान को आप अपनी पिक्चर में हीरो लेना चाहेंगे? मैं तो आमिर खान को ही लेना चाहूँगा, बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड ही इज़ प्रूव्ड विद डिफरेंट रोल्स, डिफरेंट शेड्स एज एन एक्टर। आमिर खान के बारे में एक और लोगों के अंदर भ्रम है, सच्चाई तो शायद आप जानते होंगे, कि बहुत ज़्यादा टांग अड़ाते हैं। आप भी अपने डायरेक्टर प्रोड्यूसर को परेशान करते हैं कभी? मैं तो कभी परेशान नहीं करता। लेकिन हम लोग का एक्चुअली क्या हुआ है कि आमिर साहब और मैं भी, हम लोग असिस्टेंट डायरेक्टर से लेके हम लोग ने इंडस्ट्री ज्वाइन की है। तो वो एकदम लो असिस्टेंट से लेके हाई असिस्टेंट बने। लुल स्क्रिप्ट को फुल कर देते हैं आप, लुल को। नहीं, और क्या और क्या होता है कि जब हम लोग असिस्टेंट थे, तो हम लोग को खुद का प्रोडक्शन हाउस था, तो हर डिपार्टमेंट में हम लोग इन्वॉल्व रहते थे। तो हर डिपार्टमेंट सीखा है प्रोडक्शन का, फिल्म मेकिंग का, तो हमारी इनपुट्स तो आती हैं। तो वो आई थिंक डायरेक्टर को एज अ हेल्प लेना चाहिए, एज अ पॉजिटिव एटीट्यूड लेना चाहिए। बिल्कुल, ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि आंधियाँ आती है और सब कुछ उड़ा के ले जाती हैं। आंधियाँ आपके जीवन में भी आई, हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन पहले देखते हैं कि आंधियाँ का एक टाइटल सॉन्ग है हमारे पास, और देखते हैं कि आपका जो रंग है वो किस तरह का था। जी। जब भी दिल की शमा जलाई है, कोई आंधी ज़रूर आई है। मैंने अपना समझ के हर गम से सर मिलाई है। तो आंधियाँ एक ऐसा धारावाहिक था जिसमें कई रंग थे फैसल के, और फैसल आज भी हमारे साथ उन यादों को शेयर कर रहे हैं जिससे इनका बचपन शुरू हुआ, प्यार का मौसम से इनकी यात्रा शुरू हुई। आज अगर हम बात करें तो चिनार के लिए कश्मीर जा रहे हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। बीच का जो लम्हा था फैसल, आप बहुत परेशान थे, हम लोगों से नाराज़ हो गए थे क्योंकि आप फिल्में नहीं कर रहे थे। क्या कारण था कि हमसे आप नाराज़ हो गए थे? नहीं, फिल्में इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि अच्छी कहानी, अच्छी स्क्रिप्ट नहीं आ रही थी। जैसे ही मुझे एक अच्छी स्क्रिप्ट आई, और नहीं, आप राइटर भी हैं, अच्छी स्क्रिप्ट लिख सकते थे। राइटिंग मैंने अभी शुरू की है, मैंने मतलब 2 स्क्रिप्ट्स लिखी हैं, लेकिन एज ए राइटर मैं इस्टेब्लिश तो नहीं हूँ। और एक्चुअली एक वक्त ऐसा भी आया जब मेरी 2-3 पिक्चरें सही तरीके से रिलीज़ नहीं हो पाई, तो उस वजह से भी मेरा मार्केट वैल्यू कम हो गया, और फिर मुझे ऑफर्स मिलने बंद हो गए। लेकिन काफ़ी अरसे के बाद ये पिक्चर आई चिनार, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस रोल, और इंशाल्लाह ये पिक्चर अच्छी साबित होगी मेरे लिए।
कश्मीर हमेशा से एक विवादित मुद्दा रहा हिंदुस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए। जी। आपको लगता है कि वाकई कश्मीर जो है उसको अब कहीं ना कहीं से कश्मीर की आत्मा को समझने का प्रयास करना चाहिए? कश्मीर की जो रूह है उसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये- वहाँ की जो जनता है जी 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 वो कुछ और चाहती है। आप एक कलाकार हैं, एक राइटर हैं, जी। डायरेक्शन भी करेंगे आप इंशाल्लाह। आप कैसे देखते हैं कश्मीर की समस्या को? नहीं, ये आपने बहुत अच्छा कहा कि कश्मीर की आत्मा, कश्मीर की रूह क्या है। क्योंकि जो भी फिल्म्स कश्मीर में बनती है वो टेररिज्म वाली होती है या आर्मी बैकग्राउंड की होती है, लेकिन कश्मीर इज़ अ वेरी रोमांटिक प्लेस एक्चुअली। यस, तो जो हम लोग की जो फिल्म है चिनार, उसमें रोमांस आपको देखने मिलेगा। इनफैक्ट आवर फिल्म हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद टेररिज्म एंड नथिंग टू डू विद एनी आर्मी बैकग्राउंड। तो जो कश्मीर की एक्चुअली वादियाँ हैं, जो वहाँ की खूबसूरत नदियाँ, नहर बहती हैं, इट्स ऑल अबाउट रोमांस। तो हमारी फिल्म में वही आपको रोमांस देखने मिलेगा। मतलब जितने आप रोमांटिक हैं उतने वैसा ही कुछ होगा फिल्म में। मैं थोड़ा कम रोमांटिक हूँ एक्चुअली। मैं एक्शन पे ज़्यादा मेरा टेंड होता है एक्शन, और मैं एक्शन पिक्चरें ज़्यादा की है मैंने और इंशाल्लाह करना भी चाहूँगा। एक्शन फिल्में, अगर हम हिंदी फिल्मों की बात करें फैसल, तो आपको कौन सा स्टार पसंद है कि वाकई उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो आप? एक्चुअली जो मेरे स्टार्स जब मैं बड़ा हो रहा था और जब मैं फिल्म समझ रहा था, तो दिलीप साहब मुझे बहुत अच्छे लगे एज एन एक्टर, और वो आज भी उन्होंने जो काम किया लेकिन वो तो unbeatable है। ट्रेजिडी किंग है। हाँ, रोमांट और टाइप नहीं, लेकिन एक्शन, एक्चुअली एक्शन जो रोल्स है नहीं, मैं एक्टिंग की बात कर रहा हूँ। हाँ। तो जहाँ एक एक्टर है तो वो एक्टर भी जाना चाहेगा। ओनली एक्शन इज नॉट एक्टिंग। यस, तो इसलिए जो एक्टर है वो ही मैं दिलीप साहब- धर्मेंद्र, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। हाँ, कभी इस तरह धर्मेंद्र का साहब ख्याल है भी थे कि great। इस तरह का भी किरदार मिले? शम्मी कपूर साहब थे। तो ऐसे एक्टर्स बहुत अच्छे अच्छे हुए हैं। देव साहब थे। देव साहब थे, और फिर कमल हसन वाज वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स। रजनीकांत साहब, उनकी जो उसी heroism कड़ी में थी। आप आमिर खान को भी देखते होंगे। अब उसके बाद जो दौर आया, फिर आमिर साहब आए, एंड ही वाज, आमिर खान आल्सो इज अ वेरी गुड एक्टर। तो यू गेट टू लर्न फ्रॉम एक्टर्स, फ्रॉम गुड एक्टर्स। तो आई हैव बीन इंस्पायर्ड बाय लॉट ऑफ एक्टर्स। अच्छा, आपके बाकी शौक जो हैं उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि फिल्मों के अलावा और क्या क्या शौक हैं जिसको हम आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? मुझे शौक है म्यूज़िक सुनने का, मुझे शौक है खाना पकाने का। आपका पसंदीदा गाना कौन सा है जिसको आप हमेशा गाते हो बचपन से अब तक? गाने तो बहुत आए हैं, बहुत जो दो लाइन जो हमेशा आप गा देते हो, तो अगर हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। 2 लाइन अभी एक्चुअली गाने तो इतने हैं, जो आपका बहुत ही करीब हो दिल के। मैं आपको सोच के बताता हूँ। जैसे इंटरव्यू जाएगा, सडनली मैं आपको एक बताऊंगा कि मैं अब गाना गाना जब इच्छा होगी खुद गा दीजिएगा। जी। लेकिन अगर हम बाकी खानों की बात करें तो आमिर खान की बात हो गई, अगर हम शाहरुख खान की बात करें, सलमान खान की बात करें, तो इनका जो एक रूप है, इमेज जो है, इसके बारे में आपको क्या लगता है कि वाकई आज तक ये जो सब टिके हुए हैं, जी। क्या खास कारण हो सकता है? एक्चुअली क्या हो गया है, क्योंकि आप किसी से कम नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। आप भी खान हैं, जी, हम भी खान आपके अंदर भी टैलेंट है, हैं, बिल्कुल। तो ऐसा क्यों होता है इंडस्ट्री में कि भेदभाव किया जाता है? नहीं, क्या होता है कि जिस देखिए क्या, एक पिक्चर, नासिर साहब ने एक डायलॉग बोला था कि पिक्चर बनाई नहीं जाती, बन जाती बन है। जाती और ये डायलॉग बहुत सच है, क्योंकि चाहे आदमी कितना भी मेहनत करे, लेकिन शायद वो अच्छी पिक्चर नहीं बना पाता है। और कभी कभी कोई बेकार फिल्म भी आप बोलेंगे चल जाती है, या कोई इतनी अच्छी स्क्रिप्ट नहीं होती लेकिन वो हिट हो जाती है। तो ये नसीब की बात होती है, एंड आई थिंक इट्स गॉट अ लॉट टू डू विद डेस्टिनी। और नसीब तब बनता है जब आप नसीब लिखने के लिए कर्म करते हैं। जी। फैसल, आज बहुत सारे जो स्टार हैं छोटे पर्दे पर किसी न किसी रूप में आ रहे हैं। आमिर खान सत्यमेव जयते के जरिए आते हैं, सत्यमेव जयते के जरिए। सलमान खान को हमने देखा बिग बॉस में, अमिताभ बच्चन को देखा हमने बिग बॉस में, मिथुन चक्रवर्ती को हमने देखा एक Shows म्यूजिकल करते शो हुए, में, जी, shows। डांस का शो था, उसमें जज कर रहे थे। आपको किस तरह के शो में जाना पसंद है और किस तरह का शो आएगा तो आप जाएंगे? कुछ नई कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कुछ क्योंकि सीरियल तो आप करेंगे नहीं। सीरियल में मैं टीवी पे काम करना चाहूँगा, लेकिन जो मुझे एक्साइट करेगा मैं वही काम करता हूँ। तो बिग बॉस में मौका मिलेगा तो जाएंगे आप? नहीं, बिग बॉस में मैं जाना नहीं चाहूँगा। सारे राज पर्दाफाश, इसके डर से ना, डर से नहीं, ना? वो जेल के अंदर बंद रहना ये मतलब तो है। जेल जाना हो जाता है। तो सोने का पिंजड़ा कितने हाँ, दिन अच्छा लगेगा? सोने का पिंजरा है, लेकिन वो पिंजरा ही है आखिर। लेकिन वक्त के साथ जिस तरह से हमने पॉपुलर होते देखा शो को, इसमें बहुत ज़्यादा अश्लीलता भी आ गई है, गालियां देना, जी, जी। किसी के ऊपर कुछ भी बोल देना। और वहाँ जाके सिर्फ गुस्सा होता है, और आदमी अपना फ्रस्ट्रेशन, आदमी एक टाइम के बाद, एक्चुअली वो शो का बेसिक थीम है कि आदमी को फ्रस्ट्रेट कर दो ताकि वो एक दूसरे से लड़े झगड़े, और वो मज़ा शायद ऑडियंस को आता है। लेकिन कितना वो भी एक्चुअली आजकल वो नहीं चल रहा है इतना, मतलब वो लड़ाई झगड़ा भी फेड आउट हो गया है। तो आई डोंट थिंक आई वुड लाइक टू गो टू बिग बॉस। बिल्कुल।
अभी आप डायरेक्शन की अगर बात करें तो आप जिस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे, जिस तरह से आपने इच्छा जाहिर की कि आमिर को लेंगे, क्या उस फिल्म में फैसल भी होंगे बतौर एक्टर? देखिए क्या है कि अभी जो स्क्रिप्ट अभी लिखी नहीं गई है, लेकिन जब जो मैं एक स्क्रिप्ट बनाना जो मैंने लिखा है उसमें आमिर का तो रोल नहीं है, एक दो स्क्रिप्ट्स, लेकिन आगे चलकर अगर ऐसी कुछ कहानी की रिक्वायरमेंट हुई और ऐसा लगा कि नहीं आमिर कैन डू दिस रोल एंड इट विल आई विल बी हैप्पी, हम तो आपसे गुजारिश करेंगे फैसल साहब कि आप एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखिए जो आमिर खान साहब को मजबूर कर दे आपके साथ करने के लिए। जी आप ज़रूर, वादा कीजिए हमारे दर्शकों को कि आप ज़रूर जी। करेंगे ऐसा। जी ज़रूर, इंशाल्लाह करेंगे, कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। तो वाकई अगर हम खान पान की बात करें तो खान लोगों का जो स्वभाव होता है बहुत ही शौकीन होता है, बहुत खाने पीने के शौकीन होते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आपको ऐसे कौन से व्यंजन है, कौन से आइटम है जो आपको बरबस खींचते हैं अपनी तरफ, आप बेचैन हो जाते हैं खाने के लिए उसको? मुझे बिरयानी का बहुत शौक है और इडली सांभर का बहुत शौक है। इडली सांभर इसलिए हेल्थ के लिए भी अच्छी होती, तो एज एन एक्टर हम लोग को वो भी है कि यू डोंट पुट ऑन मच वेट आफ्टर ईटिंग इडली सांभर। और बिरयानी का शौक है, हमारे अम्मी का कबाब बनाती हैं अम्मी, वो अच्छा है, और मैंने सब रेसिपीज़ अम्मी से ले ली है। अच्छा। और मैं भी कुछ पकाता हूँ और Very दावतें good. करता हूँ कुछ खास दोस्तों मैं आऊँगा आपके घर खाने और ज़रूर, दर्शकों को ज़रूर, बताऊंगा कि ज़रूर। वाकई फैसल किचन में कैसे काम करते हैं। तो मैं भी वादा कर रहा हूँ कि आपको बताऊंगा फैसल किचन में किस तरह की बावर्ची का काम करते हैं। लेकिन आजकल की अगर हम हीरोइनों की बात करें फैसल, जी। तो आजकल किस हीरोइन को आप ज़्यादा तवज्जो देना चाहेंगे टैलेंट के मामले में, जो बहुत ज़्यादा उम्दा काम करती हीरोइन आजकल बहुत अच्छा काम कर रही हैं। दीपिका पादुकोण है, करीना कपूर है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, एंड प्रियंका चोपड़ा है। आई थिंक दे आर डूइंग ग्रेट वर्क, ग्रेट वर्क। है? आपको अगर मौका मिले चूज़ करने का, तो किस हीरोइन को आप अपने साथ आज की तारीख में पेयर बनाएंगे? मैं तो दीपिका को और करीना को बनाना चाहूँगा, डेफिनेटली, इंशाल्लाह। जाहिर है 2 हीरोइन होगी तो आपका भी डबल रोल रखना होगा, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा। और हम संगीत की बात करते हैं, म्यूज़िक किस तरह का पसंद है? जैसा कि आपने कहा कि आपको बहुत तरह का म्यूज़िक पसंद है, जी। उसमें हम चाहेंगे कि अगर खास बताया जाए तो। म्यूज़िक मैंने एक्चुअली जब मैं थिएटर कर रहा था और मेरी पहली पिक्चर के बाद, मधोश के बाद, मैंने ये रियलाइज़ किया कि मुझे हर डिपार्टमेंट में, एक्टिंग में अपने आप को इम्प्रूव करना है, एज अ वॉइस भी इम्प्रूव करना है, मॉड्यूलेशन भी इम्प्रूव करना है। तो मैंने सिंगिंग क्लासेस लिए थे बाकायदा, वेरी गुड। 2.5 साल के लिए। तो क्लासिकल सिंगिंग मैंने सीखा था, मैं भक्ति गीत गाता था। वो गीत आपको शायद याद होगा, चलते चलते मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। जी याद है। अगर याद है तो 2 लाइन जरूर गा दीजिए। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते। अब आगे याद नहीं है वर्ड्स। तो वाकई इसका जो जज्बा है, इसमें जो आपने संदेश देने की कोशिश की है, हम दुआ करेंगे फैसल कि आप जीवन के हर मोड़ पे खुशियां पाएं, कामयाबी पाएं और हमेशा आप स्वस्थ रहें, ताकि बॉलीवुड का मनोरंजन करने में जो आपका फैसला है वो फैसल की तरह खड़ा रहे। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमने हमारे साथ अपनी बातों को शेयर किया। थैंक यू सो मच। तो फैसल खान उस कलाकार का नाम है जिसके अंदर जज्बा है, उसके अंदर राइटर भी है, उसके अंदर डायरेक्टर भी है और एक्टर तो है ही। हम उम्मीद करेंगे कि तीनों का जो कॉकटेल होगा वो बहुत जल्द दुनिया के सामने आए और आप कह सके पीके तो ठीक है, लेकिन एफके भी किसी से कम नहीं है। इस खास मुलाकात में आज इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ और मुझे यानी अवनींद्र आशुतोष को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।